वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। और अभी हम बात करेंगे गर्मी के हवाले से। गर्मी की शिद्दत में रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है और ये इजाफा जो है वो हीट स्ट्रोक जैसी ख़तरनाक बीमारी को पैदा कर चुका है। बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं हस्पतालों में, मुख्तलिफ़ जो है वो क्लिनिक्स पर, जिनको हीट स्ट्रोक की वजह से कहीं कोई डायरिया, कहीं पेट ख़राब और कहीं जो है वो बुखार जैसे एलिमेंट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। हीट स्ट्रोक है क्या? आपके जिस्म का दर्जा हरारत जब बढ़ जाता है और सेंटीग्रेड्स जो नॉर्मल सेंटीग्रेड्स है उससे क्रॉस कर जाता है तो फिर आप जो है हीट स्ट्रोक में आ जाते हैं। और जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ता तब है जब आप गर्मी में निकलते हैं, धूप में निकलते हैं या किसी ऐसी जगह में होते हैं जहाँ पर आपको ठंडक का एहसास नहीं होता, जहाँ पे साया नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली अगर हमने काम पर जाना है तो हमें निकलने के लिए जो है वो, अगर हमारे पास गाड़ी है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर हमारे पास बाइक है, साइकिल है या हमने पैदल सफ़र करना है तो फिर हमें सूरज का मुकाबला करना ही करना है। और इस सूरज का मुकाबला करते करते बहुत से लोग हार चुके हैं और वो बीमारी का शिकार हो चुके हैं। हीट स्ट्रोक जो है वो बड़ी ख़तरनाक बीमारी है जिसमें वॉमिटिंग्स भी होती हैं, जिसमें जिस्म का दर्जा हरारत जब बढ़ता है तो सूरत हाल ये होती है कि घबराहट होती है, दिल घबराना शुरू करता है और आपका जो एक ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज़ होता है और हार्ट बीट भी तेज़ होना शुरू हो जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि दिल बैठ रहा है और गर्मी की वजह से जो है वो सांस रुक रहा है। ये सांस का रुकना इस चीज़ को प्रूफ करता है कि आपके जिस्म का दर्जा हरारत जो है वो उस वक्त नॉर्मल नहीं है। जब भी आप महसूस करें कि गर्मी की वजह से आपका सांस रुक रहा है, आपसे बैठा नहीं जा रहा, आपको जो है वो शिवरिंग महसूस हो रही है या आप अपने जिस्म में जो है वो ऐसा फील करते हैं कि आप उस जगह पर काफ़ी देर तक नहीं ठहर सकते, तो कोशिश करें कि किसी ठंडी जगह पर चले जाएँ जहाँ पर आप अपने जिस्म का टेम्परेचर नॉर्मल कर सकें, लेकिन बाहर निकलते हुए सर को गीले कपड़े से ढांप कर निकले। इस पे हमने एक रिपोर्ट तैयार की है और हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख साहब ने जो है वो इसके हवाले से जो रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद जो है वो इस पर आकर बात करते हैं। हीट स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म का दर्जा हरारत बहुत तेजी से बढ़ जाता है। मुतासर शख्स थकावट और कमजोरी महसूस करता है और बेहोश भी हो सकता है। हीट स्ट्रोक को सन स्ट्रोक भी कहा जाता है। हीट स्ट्रोक इस वक्त होता है जब आपके जिस्म का दर्जा हरारत 104 फ़ारेनहाइट से बढ़ जाता है। हमारा जिस्म आमतौर पर मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हरारत पैदा करता है और आमतौर पर जिल्द के जरिए गर्मी की तापकारी या पसीने के बुखारात के जरिए गर्मी को खत्म करने के काबिल बनाता है। ताहम शदीद गर्मी, ज्यादा नमी या सूरज के नीचे भरपूर जिस्मानी मशक्कत करने की वजह से जिस्म गर्मी को काफी हद तक खत्म नहीं कर पाता और जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। बाज़ औक़ात 106 फ़ारेनहाइट या इससे भी ज्यादा चला जाता है। हीट स्ट्रोक की एक और वजह पानी की कमी है। पानी की कमी का शिकार शख्स गर्मी को खत्म करने के लिए इतनी तेजी से पसीना नहीं निकाल सकता, जिसकी वजह से जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। हीट स्ट्रोक होने की सूरत में मरीज को फौरी इलाज की जरूरत होती है। फौरी इलाज ना मिलने पर हीट स्ट्रोक आपके दिमाग, दिल, गुर्दों और पट्टों को नुकसान पहुंचा सकता है। गर्मियों में एहतियात से ही बचा जा सकता है। इस मौसम में हल्के रंग के कपड़े और ढीला ढाला लिबास पहने, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। पानी की कमी को रोकने के लिए आमतौर पर रोजाना कम अज कम 8 गिलास पानी और फलों का जूस इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा आप इस गर्मी में लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे, पानी का इस्तेमाल करेंगे, ORS का इस्तेमाल करेंगे, नमकीन पानी जिसे सिकंजमीन आप कहते हैं, लीमू का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहेगा। हमारे साथ शेख जाफ़र साहब, हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ जो है, उन्होंने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। उनसे पूछते हैं और इस पर बात करते हैं, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में जैसे जैसे इजाफा हो रहा है उस तरह से मरीज़ों में भी इजाफा हो रहा है, दिल के मरीज़ों में भी इजाफा हो रहा है, दमे के मरीज़ हैं उनके लिए भी मुश्किलात जो है वो क्रिएट हो रही हैं, साथ गुर्दे और स्टमक के जो मरीज़ हैं वो भी परेशानी का शिकार है। जी शेख साहब, क्या कहेंगे आप इस पर? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर भैया, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज इस टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। एक्चुअली हमारी कोशिश ये रही है और हम इसमें कामयाब भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम चाहते हैं कि अपने पब्लिक, अपने व्यूवर्स को ये बताते रहें कि जो मौके पे जो इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं, जो हालात बन रहे हैं, उस पर आपने किस तरीके से अपने आप को बचाना है। जी। तो बात यह है कि जो हीट व्यू या हीट स्ट्रोक है, बेसिकली ये लू है, जिसको पुराने दौर में हम लू कहते थे, जी लू लग गई। और हीट व्यू स्ट्रोक अब आया पढ़ा लिखे एक लैंग्वेज में, और अब एजुकेटेड हो रहे हैं लोग, तो वो हीट व्यू और हीट स्ट्रोक को समझना शुरू हो गए हैं। इसकी सबसे जो बुनियादी वजूहत है वो है मौसमियाती तब्दीली, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी इसकी एक वजूहत है। फिर हमारे पाकिस्तान में दरख्तों की कटाई बहुत है। हम अगर ग्रीन
ग्रीन पाकिस्तान के नाम से कैंपेन तो चलाते हैं, हम पौधे भी लगा देते हैं करोड़ों, लेकिन उसकी मेंटेनेंस और उसको मुकम्मल तौर पे जब तक कि वो दरख्त नहीं बन जाते उस वक्त तक हम उसकी देखभाल खत्म कर चुके होते हैं। ऐसा ही है। उसके बाद यह है कि जो दरख्त हमारे पास मौजूद है उनको भी हम काट रहे हैं। और इस वक्त में गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जो पौधे और दरख्त हमारे पास हैं वो इस वक्त बिल्कुल पीले पड़ चुके हैं। गर्मी से उनकी ग्रीनरी जो है वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि जितना पानी उनको रिक्वायर्ड है उतना पानी ही उनको नहीं दिया जा रहा। असल में जो गर्माइश, जो गर्मी बढ़ रही है, जो टेम्परेचर जा रहा है, वो इसी की वजह से है कि हम पुख्ता सोसाइटीज की तरफ आ गए, एग्रीकल्चर एरिया को, ग्रीनरी को हम तबाह करते जा रहे हैं जी। इसमें जो सबसे मुश्किल चीज़ है वो ये है कि ऊपर से महंगाई, पेट्रोल की कीमतों की वजह से तमाम ज़रूरी अशिया जो है वो महंगी हो गई। अच्छा, अब हो क्या रहा है? ये एक ऐसी चीज है, हर बंदे को मजबूरी में, किसी ने नौकरी पे जाना है, किसी ने दुकान पे मजदूरी करनी है, उसने निकलना ही निकलना है। हम लाख कहें कि जी कि सुबह से लेकर शाम के दरमियान में आप कोशिश करेंगे बाहर ना निकलें, तो वो जो रोजगार दिहाड़ी कमाने वाला बंदा रेडी पे सब्जी बेच रहा है या वो साइकिल पे जाके मजदूरी कर रहा है, वो किस तरह रुक सकता है घर में? तो ये जो बीमारी है बेसिकली इसके अंदर एहतियात ही की जरूरत है। लेकिन अगर हम किसी को इस सिलसिले में बाहर निकलना भी है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए एहतियाती तदाबीरों की जरूरत है। ऐसे ही है। उसके अंदर हमें चाहिए कि हम अपने सर को ढांप के निकलें, ORS, नींबू पानी, स्क्वेंजी, ऐसी चीजों का लिक्विड साथ बना के रखें, उसका इंटेक लेते रहें। थर्ड वन ये है कि अपनी डाइट में मसाला जात और जो खास तौर पे ऑयली चीजें उनकी मिकदार को कम कर दें। हम ज्यादा सब्जियों की तरफ आए, रायते का इस्तेमाल करें, खीरे का इस्तेमाल करें, और हाँ 7 से 8 लीटर पानी रेगुलर रूटीन में अपनी जो आप इसका इस्तेमाल करें ताकि हमारे जो किडनीज हैं वो वॉश। अच्छा, अल्लाह ताला का एक मैकेनिज्म है, हर चीज के अंदर अल्लाह ताला ने जो है ना उसकी हिकमत रखी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही। जो हीट स्ट्रोक का भी मौसम है या गर्मी का मौसम है, ये हमारी बॉडी के लिए बड़ा एक फायदेमंद मौसम है जी। इसके अंदर हमारे अंदर बनने वाले जहरीले जो ज़रात होते हैं वो निकलते हैं, किस फॉर्म में निकलते हैं? वो पसीने की फॉर्म में निकलते हैं। यहाँ पे अगर हम पानी का इनटेक अपना बढ़ाएं, लेकिन ठंडे पानी का नहीं। यहाँ मैं अपने व्यूवर्स को ये बताऊंगा कि ये अल्लाह ताला का इतना अच्छा दिया हुआ मौसम है, लेकिन इसके अंदर अपना 8 लीटर या 7 लीटर पानी ताजा इस्तेमाल करें। वो जो ताजा पानी है वो आपके फिल्ट्रेशन का काम करेगा, आपकी किडनी को वॉश करेगा, आपके ब्लड को प्योरीफाई करेगा। ऐसा ही है। अच्छा, अब इसमें जब किसी को खुदा ना खास्ता एकदम से जैसे गर्मी बढ़ती है ना, तो लोग ठंडे यख पानी की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। ठंडी यख बोतल निकाल के दें, ठंडा यख पानी हो, वो तो टेम्परेचर को जो है वो और गर्मा देता है। बहुत यख पानी आप जो है वो आपके खून को जमा देता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। लेकिन आपने नॉर्मल पानी जो है ना, जिसमें आप जो है वो मिक्स पानी जिसको कहते हैं वो इस्तेमाल करेंगे, तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो अपने स्मूथ स्टाइल में चलता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों में जब आप कह रहे थे कि रायते का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा किया जाए, तो ये रायता जो है वो दही का रायता, जिसमें खीरे का रायता भी, मुख्तलिफ सैलेड्स जो है वो रायता बनता है। कद्दू का रायता बहुत अच्छा है और वो क्रश करके जो है वो बेहतरीन रायता है। इस मौसम में, गर्मियों के मौसम में ठंडक का एहसास देता है। लेकिन ये मौसम ऐसा जा रहा है शेख साहब कि इसमें आपका सालन खाने को वैसे भी दिल नहीं करता, और जो बाजार की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं इसका कितना नुकसान है ये भी बताइए। अच्छा, वो ना एक्चुअली देखिए, हम लोगों ने इन चीज़ों को स्टडी किया हुआ है, हम लोग इसको एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन जो तबका बाहर काम कर रहा है ना, जिनके बारे में हम लोग वरीड हैं और जिनकी मजबूरी है, वो अभी भी आपको बाहर से नान टिक्कियां, चने, मसाला जात खाते नजर आएंगे। अच्छा, अब इनका सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है कि इसके अंदर इस टेम्परेचर पे जाके बैक्टीरिया बहुत जल्दी पैदा होता है। अब जब बैक्टीरिया है वो इतने हाई टेम्परेचर पे जो है वो नशोनुमा पाते हैं। जब वो नशोनुमा पाते हैं तो जब हम खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, तो यहाँ पे गैस्ट्रो के केसेस आ रहे हैं। फिर गैस्ट्रो के बाद ये होता है कि जब आपको गैस्ट्रो होता है तो आपके अंदर नमकियात की कमी शुरू हो जाती है, आप डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं। डिहाइड्रेशन में जाएंगे, आपको जो है वर्टिगो शुरू हो जाएगा, चक्कर आएंगे, मतली होगी, हॉस्पिटल जाएंगे, ड्रिपें लगवाएंगे। लेकिन बच्चों में ये केसेस बहुत रिपोर्ट हो रहे हैं, बच्चे इसके बहुत इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों को पानी का ज़ाहिर इनटेक जो है वो बड़ों ने करवाना है। बच्चों को खुद से इतना आइडिया नहीं होता कि उन्हें कितना पानी चाहिए, उन्हें खुराक कौन सी चाहिए, साफ़ सुथरी खुराक उन्होंने खानी है। तो इसके लिए वालिदैन को बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और बड़े जो आपके घर में हैं वो भी बच्चों का और अपना ख़ास तौर पर पानी का और सफाई का, ख़ास तौर पे इस मौसम में सफाई का बहुत ध्यान रखें। बिल्कुल फीडर जो हम बच्चों को देते हैं ना, फीडर बना के, प्लास्टिक के फीडर्स बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इस दौरान आप देखिएगा कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो हैं, जो बिल्कुल आप शीरख्वार बच्चे कह लें या ग्रो कर रहे हैं, जो फीडर पीते हैं, प्लास्टिक
प्लास्टिक के फीडर जब आप उनको देते हैं तो उनको गैस्ट्रो, उनको डायरिया और इस तरह के जो है वो मरीज़ इतने रिपोर्ट हो रहे हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर ये बीमारी बढ़ जाए, ये लूज़ मोशन और जो आपकी वॉमिट्स हैं ज़्यादा हो जाएं बच्चों को, तो इसमें जो है वो डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए ये प्लास्टिक के फीडर साइड पे करके आपने शीशे का फीडर जो है वो बच्चों के लिए इस्तेमाल करना है। और निपल जो है वो हर हफ्ते में जो है वो आपने चेंज लाजमी करना है, क्योंकि 2-2 हफ्ते गुजर जाते हैं, लोग निपल ही चेंज नहीं करते। ये चीज़ें वो है जो मैंने आपको इसलिए बता दी है कि बच्चों में ये बीमारी जो है वो कहाँ से आ रही है। अक्सर लोग कहते हैं हम तो साफ़ सुथरे गिलासों में पानी देते हैं, साफ़ सुथरे बर्तनों में इनको जो है वो खाना देते हैं, लेकिन आप फीडर की सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। अच्छा, आपने बच्चों की बात की, बड़ी अच्छी बात है कि आपने एक तवज्जो दिलाई मुझे। मैं यहाँ पे एक वालिदैन को ये भी कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर देखा गया है कि बाप के साथ बच्चे जाते हैं, मार्केट में चले जाते हैं गाड़ी पे, तो बाप गाड़ी की जो है इंग्लिशन बंद करता है और बच्चे को गाड़ी में बैठा के चला जाता है। हाँ। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जब खड़ी धूप में गाड़ी जब खड़ी होती है तो 10 मिनट के बाद उसका टेम्परेचर जो है वो 20 सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है, बढ़ जाता है उसके अंदर। सही। तो इस चीज़ में भी बच्चों की डेथ देखी गई है, तो लिहाजा वालिदैन को इसकी तरफ भी जो है वो तवज्जो की जरूरत है। बाकी आपको याद है कि हमने कुछ अर्सा पहले, पेट्रोल महंगा हो गया ना, अब लोगों ने ये काम शुरू कर दिया कि अगर गर्मी में बच्चे भी जो है वो गाड़ी में बैठे, अव्वल तो दोपहर के टाइम बच्चों को साथ लेके निकले ही ना, क्योंकि गर्मियों में स्कूलों की तो छुट्टियां हैं और बच्चों को कोई ऐसा खास काम नहीं है बाहर। अगर आपके लिए कोई मजबूरी है तो फिर बच्चों को ठंडी जो है जगह पर रखें, एसी में रखें, ताकि गाड़ी का एसी चलता रहे, एसी बंद ना करें। और फ्यूल तो जो इतना महंगा होना था वो हो चुका है, लेकिन बच्चे की जान जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको सेव करना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत वैलिड पॉइंट दिया है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ये भी है डॉक्टर भैया कि ये देखा जा रहा है कि हम लोग ना पेरेंट्स बाज़ार के अंदर बहुत ज़्यादा गंदी अशिया और सील पैक अशिया के 5 रुपए में भी अभी एक चिप्स टाइप चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसे ही है। अच्छा, ऐसे ही है। ये पेरेंट्स का काम है कि एक वेदर पहले से ही बहुत हाई चल रहा है, उसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, अगर उस दौरान में हम जो है बच्चों की डाइट पे तवज्जो नहीं देंगे, हेल्दी फूड नहीं देंगे, तो वो कभी भी उस लू का या उस हीट स्ट्रोक का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा एकेडमिक लालच, स्कूलों के लालच हैं, कोई समर कैंप्स अपना समर कैंप्स के हवाले से कर रहा है, कोई ट्यूशन सेंटर्स के चक्कर में कर रहा है, लेकिन खुदारा बच्चों की जिंदगी से खेलना छोड़ दें। ऐसे ही है। हमें अपने बच्चों की डाइट को हेल्दी डाइट करना है, उनको लिक्विड ज्यादा देना है, फास्ट फूड कम करना है। अगर ये 2-3 माह की एहतियात से अगर हम चल पड़े ना, तो इंशाल्लाह ये हम देखें। अब हम एक्सपेक्टेशन ये रखें कि जी के जून में दिसंबर वाला मौसम, तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। मौसम गर्म है और ये गर्मी सिर्फ बाहर ही नहीं है। हीट स्ट्रोक तो जाहिर है कि आप जब धूप में निकलते हैं तो वो लू आपको लगती है, धूप की जो है वो तपिश से जिस्म का टेम्परेचर हैवी हो जाता है। लेकिन जो कमरों में भी हैं, अंदर भी हैं, अगर एसी नहीं है और आप जो है वो कमरे की जो दीवारें हैं वो आपको गर्मी का एहसास दिलाती हैं, उसमें खाने, हम बच्चों की बात इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे कि बच्चों पे ये इफेक्ट इसलिए करता है कि बच्चों का स्टमक जो है वो बहुत नॉर्मल छोटा होता है और इसमें गर्मी की शिद्दत में अगर इजाफा है और आपने बच्चों को जो है ठंडे कमरे में नहीं रखा हुआ, ठंडी जगह पे नहीं रखा हुआ, तो इसका सबसे पहला इफेक्ट जो है वो उन पे होगा। आपने उनको सफाई सुथराई वाली चीजें नहीं दी हैं तो ये भी उनको जो है वो इफेक्ट करेगा, क्योंकि मौसम इस वक्त इस तरह का है कि जिसमें बैक्टीरिया जो है वो पलते हैं। और आपके अगर घर के अंदर जो है वो गर्म सेशन है और बच्चा जो है वहाँ उसका दिल घबरा रहा है या उसका सांस घुट रहा है, तो इसका मतलब है कि जाहिर है आगे आने वाले टाइम में बच्चा जो है बीमार हो जाएगा। असल में इम्यूनिटी कम होती है बच्चे की, ऐसा ही है, बच्चे की इम्यूनिटी कम होती है। अब यहाँ पे डॉक्टर साहब जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि चलें किसी को हीट स्ट्रोक हो गया, अच्छा ये 2 दिन का सेशन होता है, इसके अंदर 2 दिन के में जो है ना स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती है, जो इंडिकेशन दे रही होती है। इसमें मोस्टली आपकी स्किन जो है वो रेडिश हो रही होती है और स्किन के ऊपर रेड रेड किस्म के डॉट्स भी आ रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात कि अगर खुदा ना खाता किसी को हीट स्ट्रोक हो गया तो उसको फौरी तौर पे जो कंसल्टेंट है उससे कंसल्ट करना चाहिए, ना कि किसी मेडिकल स्टोर या कोई एक से दवाई खानी चाहिए। अच्छा, यही करते हैं लोग, सबसे पहला कदम ये उठाते हैं कि किसी भी जो है मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और वहाँ पे जो भी स्टोर वाला होगा उसको कहेंगे कि हमारी तबीयत ख़राब है और हमें कुछ बताओ कि हम क्या करें। ORS तो बहुत बेहतरीन चीज़ है ना, वो तो आपको पानी अपने पास रखना ही चाहिए, वो तो मेन चीज़ है। लेकिन इसके अलावा जो गोलियाँ खानी हैं, कैप्सूल्स लेने हैं, ये आप जो है वो ऑथेंटिक आप सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाएँ, वो आपका इलाज करेंगे। इस तरह किसी से लेके दवाइयाँ जो है वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे ज़्यादा तबीयत बिगड़ने का खर्चा हो जाता है। और हीट स्ट्रोक में तो ज़्यादा खर्चा बिगड़ जाता है ना, क्योंकि स्टमक की पोजीशन पहले ही ठीक नहीं है।
जी बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़ है। तो इसमें एक और जो है हम अपने व्यूवर को ये कहेंगे ख़ास तौर पे कि कोशिश करें पानी जो है वो बॉयल पिएं। इस मौसम के अंदर जो है वो हीट स्ट्रोक के अगर देखें, अगर आपकी इम्यूनिटी, आपके अंदर की कुव्वत मुदाफ़त मजबूत है ना, तो आप सूरज की गर्मी से भी मुकाबला कर सकते हैं। ऐसा ही है। लेकिन अगर आप अपने अंदर से कमज़ोर हैं तो सूरज की गर्मी से आप मुकाबला नहीं कर सकेंगे और आपके ऊपर इफेक्ट भी ज़्यादा जल्दी होगा। ऐसा ही तो है। उसके लिए जो है हमें एक तो अपने लूज लिबास, जैसे मैंने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि हमें हल्के फुल्के कपड़े पहनने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि डार्क कलर से बचा जाए, हाँ, हल्के लाइट कलर कलर्स पहने, पहने। लाइट कलर्स का इस्तेमाल करें। उसके बाद अपनी जो घर है और ख़ास तौर पे जो नई कंस्ट्रक्शन है, जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग है कि जी के गर्मी की शिद्दत आने वाले सालों में बढ़ेगी, तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आइंदा अगर कभी भी आप लोग अपनी नई कंस्ट्रक्शन करें घरों की, तो खुदारा उनकी वेंटिलेशन रखें। हाँ। उनकी खिड़कियों के इस तरीके से बनाया जाए उन कमरों को कि उनके अंदर वेंटिलेशन हो। हमारे मोस्टली लोग जिनकी तबीयतें ज़्यादा ख़राब होती हैं और घरों के अंदर कंजस्टेड हैं, वहाँ पे वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं है, वहाँ पे हीट स्ट्रोक की भी ज़्यादा नुकसान आते हैं। खाली हीट स्ट्रोक ये नहीं है कि आप धूप में निकल गए हैं तो वो हीट स्ट्रोक होगा, नहीं। हीट स्ट्रोक वहां पे भी हो सकता है जहां पे प्रॉपर हवा की वेंटिलेशन नहीं है। वही बात बताया ना कि घर में जो है वो ऐसी जगहें मौजूद होती हैं जहाँ पे वो गर्म है और बच्चे भी और बूढ़े भी, खास तौर पे ये दो जो है पर्सनैलिटी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं और इनको जो है वो बीमार होने का खर्चा जो है वो बढ़ जाता है। फिर पानी का साफ ना होना, ये बड़ी जो है वो बात है। एक तो आप ठंडा पानी पीते हैं और अगर पानी साफ़ नहीं है, बॉयल नहीं है, या आपने जो है वो कोई ऑथेंटिक वाटर नहीं यूज़ किया, तो जाहिर बात है फिर भी आप बीमार होंगे। ये सूरत हाल भी आपने देखनी है। अच्छा, एक काम किया जा सकता है और वो ये काम है कि जब आप बाहर निकलें, अगर आप बाइक पर या साइकिल पर या पैदल आप कहीं जा रहे हैं, तो आप अपने कपड़ों को इस्त्री करके फौरी तौर पर पहनकर बाहर ना निकलें। ये मैं आपको एक जो है वो रेमेडी दे रही हूँ और ये ऑथेंटिक चीज़ है कि शावर हर घर में होता है जिसमें वाटर बॉटल जो है वो आपने इसमें ऐड किया होता है, उसमें गुलाब का अर्क और पानी मिक्स करके आप अपने अंडरगारमेंट्स और जो आप नीचे पहनते हैं वेट्स वगैरह, उसमें जो है वो अच्छी तरह उसको शावर करके बाहर निकला करें। आपको एक तो ठंडक का एहसास रहेगा और जब तक आप अपनी जगह पर पहुंचेंगे तब तक वो सूख भी जाएगा और आपका जो एक आपको प्रॉब्लम है कि कहीं शर्ट पे या इधर उधर जो है वो नज़र आ रहे होंगे, वो भी जो है वो स्मूथ हो जाएंगे और हीट स्ट्रोक से भी जो है वो बचे रहेंगे क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहेगा। ये आजमा के देख लीजिएगा, आपको ये मैंने ऐसी टिप दे दी है कि जो आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। और जो लोग हेलमेट पहनते हैं वो हेलमेट के नीचे कोई ऐसा कपड़ा गीला अपने सर के ऊपर रख सकते हैं जिसके उस ऊपर जो है वो हेलमेट को वो वेयर कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिसे आप छोटे छोटे टिप्स कह लें या ट्रिक्स कह लें, ये आप अप्लाई करके अपने आप को गर्मी की शिद्दत से महफूज रख सकते हैं। और जब आप जाएं कुछ टाइम अगर आप सफ़र करते हैं, सफ़र के थोड़ी देर रुक कर जो है वो आप पानी पिएँ और जो है वो नींबू पानी पिएं। इस चीज़ का जो है वो ख़ास ख्याल रखें कि फिर आपका बॉडी टेम्परेचर जो है ना वो नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर आप अपना ध्यान नहीं करेंगे, ख्याल नहीं करेंगे, तो फिर आप बीमार हो जाएंगे। क्या कहेंगे? हमारे मॉर्निंग शो में इसको आपके डॉक्टर भैया ख़वातीन भी बड़े शौक से देखती हैं जी। तो मैं उस हवाले से भी बात करना चाहूँगा कि जो घर में हाउसमेट ख़वातीन हैं वो खाना किचन में बनाती हैं जाके, और ख़ास तौर पर किचन का टेम्परेचर हीट की वजह से बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें ख़वातीन को भी ये मशवरा है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक तो वो अपने पास नींबू पानी या ORS, जो कि हाइपरटेंशन के पेशेंट नहीं है, बिल्कुल वो उनको चाहिए कि अपने पास एक पानी और ORS की बोतल बना के रखें पानी की, और वक्तन फ़ौक्तन वो पीती रहें। उसकी रीज़न कि उनके अंदर भी जो है वो अपना जो है डिहाइड्रेशन का चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनका स्वेट बहुत आ रहा होता है, तो स्वेट की वजह से नमकियात जो है वो कम हो रहे होते हैं, तो उनके अंदर भी लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन आ जाती है जिससे उनकी तबीयत। सत्तू और शक्कर, वैसे ये जो है वो बहुत ठंडा है होता है, सत्तू और शरबत जो है शक्कर का शरबत जो होता है, ये अगर आप अपने घर में रखें और इसको बना के बच्चों को भी और खुद भी पिएं तो असल में वो दादियां दूदियां चली गई, वो जो सत्तू के शरबत भी बना के पिलाती थी। मुझे पता है इसलिए कि हमारे ऑफिस के करीब जो है ना वो सत्तू और जो है वो शक्कर की रेडियां जो है वो भी लगी होती हैं। सत्तू हो गया, शक्कर हो गया, संदल, बजूरी, ये वो चीजें हैं जो कि आपको इम्यून सिस्टम को बेहतर करती हैं। लेकिन ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं और जो ये अब लेटेस्ट शरबत आ गए में डिफरेंट किस्म के, इनकी क्वालिटी वो वाली और इनकी अफादियत वो नहीं है जो देसी शरबतों की है। इतनी गर्मी है कि गर्मी में AC भी सही काम नहीं कर रहे, ये सिचुएशन है। तो फिर आपने अपने रूम का टेम्परेचर कैसे नॉर्मल रखना है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। रूम का टेम्परेचर नॉर्मल रखने के लिए किसी भी आप शीशे के बर्तन में या आप स्टील का बर्तन ले लें, उसमें पानी जो है वो आपने रख देना है।
आप सारी रात जो है वो पानी पड़ा रहे, लेकिन एक नहीं 2 बर्तन जो आपके राइट साइड की जो टेबल्स होती हैं, जो राइट लेफ़्ट जो है रखी होती हैं, उसके ऊपर आप 2 बॉल्स जो है भर के पानी के जो है वो रखते हैं वहाँ पे। सारी रात वो रखे रहें, दिन में रखे रहें, फिर आप पानी इसको चेंज भी कर सकते हैं। इससे होगा क्या, अगर आप उसमें लेमन स्लाइस काट के जो है वो रखते हैं तो आपको एक सूदिंग इफ़ेक्ट भी आएगा और उसमें चमेली के आप फूल भी रख सकते हैं। इससे एक ठंडक और दीवारों में जो एक गर्मी का एहसास होता है, जो आपका एसी काम नहीं कर रहा, इस तरह से जो है ना ये चीज़ें कंज्यूम कर लेते हैं, गर्मी को जो है वो अपने अंदर जो है वो जस्ट कर लेती है ये चीज़। ये आप आजमा के देख लें। मैं तो इस तरह की ट्रिक्स करती रहती हूँ ना, तो मैं ज़ाहिर सोचती हूँ कि अगर आप भी गर्मी से परेशान हैं और कोई मसले मसाइल हैं तो आपका भी मसला हल हो जाना चाहिए, ताकि आपको जो है वो सुकून मिले और आपको पता हो कि गर्मी से बचने के क्या क्या तरीक़ेकार हैं और आप कैसे बच सकते हैं। और ख़ास तौर पे अगर टेम्परेचर 106 आप देखें कि हो गया हीट स्ट्रोक से आप घर पे आए हैं और टेम्परेचर 106 पे जा रहे हैं, तो फौरी तौर पे बर्फ़ के जो है स्लाइस वो जो है आप अपनी कमर पे या बगल में या अपने माथे पे स्ट्रिप्स लगा के ठंडे पानी की वो करें, ताकि उससे आपका टेम्परेचर, बेसिकली हीट स्ट्रोक सिर्फ आपका इनसाइड बॉडी टेम्परेचर का बढ़ने का नाम है, उसको हमें अपने मेंटेन करना होता है ताकि हमारे जो ऑर्गन्स डिफरेंट है, क्योंकि हीट स्ट्रोक ऐसी खतरनाक बीमारी है कि ये आपके ब्रेन पे भी इफेक्ट करती है, ये जानलेवा भी है, लेकिन ये उस सूरत में है कि जब आप इसके साथ सिंसियर होके इसका ट्रीटमेंट नहीं करते, कोएक्स के पास चले जाते हैं, वो आपको ऊपर से और दवाइयां देते हैं, ऐसी दवाइयां जिनका मकसद खुद अंदर बॉडी टेम्परेचर को हाई करना होता है। तो इस सूरत में बहुत से डेड टूल्स जो है सामने आते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख जाफ़र साहब आपका कि आप तशरीफ़ लाए और आपने हीट स्ट्रोक के हवाले से बात की। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हम ज़रूर ऑथेंटिक डॉक्टर को भी ऑन कॉल लेकर जो है वो इस पर बात कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर पे यूट्यूब पर जब मेरा प्रोग्राम देखते हैं तो वहाँ कमेंट्स का ऑप्शन आता है, आप वहाँ कमेंट में अपना सवाल भी लिख सकते हैं और साथ ही प्रोग्राम के हवाले से भी लिख सकते हैं कि आपको कैसा लगता है। इसी के साथ जो है वो डॉक्टर नबीहा अली खान यानी मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हीट स्ट्रोक से बचने के जो तरीक़ेकार आपको बताए गए हैं वो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मुझे, मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।